સૌને મારા સત કેવલ સાહેબ, પરમ ગુરુ પાઠશાલા, સત કેવલ વિદ્યા મંદિર, ગુજરાતી માધ્યમ સંકુલ સારસા. હું કાજલ હિંગુ આપ સૌ વિદ્યાર્થીઓનું ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્ય પદ્ધતિમાં સ્વાગત કરું છું. मैं काजल हिंगू, कक्षा 7, विषय हिंदी, इकाई 5, हिंद देश के निवासी. विद्यार्थी मित्रों, ये एक कविता है. तो हम पहले देखते हैं आपको पुनरावर्तन 1. विद्यार्थी मित्रों, आपको ये पुनरावर्तन 1 आपको नोटबुक में लिखना है. पुनरावर्तन 1 यानी 1 से 4 तक का प्रश्न के उत्तर आपको लिखना है. दूसरे प्रश्न में है निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और सुलेखन कीजिए. यानी सुंदर अक्षर से आपको ये लिखना है और पढ़ना है. तीसरा प्रश्न है टीवी देखने से लाभ हानि. इस विषय पर आपको चर्चा करनी है और लिखनी है. चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न आपको ये भी नोट डाउन करना है. तो आज का होमवर्क है पुनरावर्तन 1. तो हम आगे चलते हैं. आज हम इकाई 5 हिंद देश के निवासी की कविता का गान करेंगे और मैं आपको इसका सरल अर्थ हिंदी में भी समझाऊंगी और गुजराती में भी समझाऊंगी. तो चलो हम हिंद देश के निवासी को पढ़ते हैं और समझते हैं. विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है. विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है. साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है. साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है. मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता भी है. विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है. तो विद्यार्थी मित्रों, आपको मैं ये कविता का अर्थ समझाती हूँ और बाद में हम सब साथ में इस कविता का गान करेंगे. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है. रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. हिंद यानी हिंदुस्तान या भारत. निवासी का अर्थ क्या होता है? रहने वाले. जन यानी व्यक्ति. वेश तो हमारा पहनावा. चाहे तो भले ही. तो मैं आपको इस हिंदी में समझाती हूँ. भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं. भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं. उनके रंग रूप पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हो. उनके रंग रूप पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हो, परंतु उनकी एकता में अंतर नहीं पड़ता. हमारे रूप, रंग और पहनावा और भाषाएं भी हमारी अलग अलग है, लेकिन एकता में कोई अंतर नहीं होता. तो हम इसका गुजराती में अनुवाद करेंगे. ભારત દેશમાં રહેનારા લોકોના રંગ, રૂપ, પોશાક અને ભાષાઓ ભલે ही अलग अलग हो, यानी भले ही भिन्न भिन्न હોય, પરંતુ તે બધા લોકો એક જ છે. बेला गुलाब जूही चंपा चमेली. बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है. बेला यानी मोगरा. गूंथे तो पिरोना. तो विद्यार्थी मित्रों, इसका अर्थ होता है बेला मोगरा, गुलाब जूही चंपा चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं. सब तो फूल अलग अलग होते हैं ना. जूही अलग होता है, गुलाब, चंपा और चमेली, परंतु ये सारे प्यारे प्यारे फूल धागे में गूंथकर माला के रूप में
एक बन जाते हैं। देखो, सब अलग अलग फूल होते हैं तो कैसे अलग अलग रहते हैं, लेकिन सारे सारे प्यारे प्यारे फूल धागे में गूंथकर माला के रूप में एक बन जाते हैं। उसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक हैं। મોગરો, ગુલાબ, જૂહી, ચંપો અને ચમેલી વગેરે ફૂલો જુદા જુદા હોય છે, પરંતુ આ પ્યારા પ્યારા ફૂલો દોરામાં માળા રૂપે ગૂંથાઈને શું થાય છે? એક બની જાય છે। જેવી રીતે એવી જ રીતે જુદા જુદા હોવા છતાં પણ સૌ ભારતવાસી એક છે। कोयल की कूक न्यारी, पपी है की टेर प्यारी। कोयल की कूक प्यारी, पपी है की टेर प्यारी। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। कोयल की कूक न्यारी, पपी है की टेर प्यारी। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। कोयल की बोली का अलग निरालापन है। आपने सबको सुनी होगी कोयल की बोली। आपको कैसी लगती है? अच्छी ना? और कौवे की कैसी लगती है? ये तो सब आपको पता है। कोयल की बोली का अलग निरालापन है। पपी है की बोली में अपनी मिठास होती है। पपी है की बोली में अपनी मिठास होती है। बुलबुल का गीत भी अलग अलग तरह का होता है। बुलबुल का गीत भी अलग तरह तरह का होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग प्रकार के हो, पर उनका राग एक है। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज़ एक होती है। કોયલનો ટહુકો અનોખો છે। કોયલનો ટહુકો અનોખો છે। પપીહા એટલે બપૈયો બોલી મીઠી હોય છે। પપીહાની બોલી બહુ જ મીઠી હોય છે। બુલબુલનું ગીત પણ નિરાળું હોય છે। બુલબુલનું ગીત કેવું હોય છે? નિરાળું। આ પક્ષીઓના ગીત ભલે બી અલગ અલગ હોય, આ પક્ષીઓના ગીત ભલે ભિન્ન ભિન્ન હોય, પરંતુ તેમના ગીતોનો રાગ એક જ હોય છે। પરંતુ તેમના ગીતોનો રાગ એક જ હોય છે। એવી જ રીતે ભિન્ન ભિન્ન બોલી અને ભાષા બોલનારા, જેવી રીતના કોઈક મરાઠી બોલે, કોઈક પંજાબી બોલે, કોઈક ગુજરાતી બોલે, કોઈક હિન્દી બોલે, કોઈક ઇંગ્લિશ બોલે, પણ બધા ભારતવાસીઓના સ્વર એક જ હોય છે। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा और कावेरी आ बदी नदियों छे। अलग अलग नदियाँ हैं, मगर ये सब नदियाँ सागर में मिलकर वे एक हो जाती है। सब नदियाँ तो अलग अलग ही है, लेकिन सागर में मिलकर वे एक हो जाती है। इसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देती है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा અને કાવેરી આ બધી જુદી જુદી નદીઓ છે। આ બધી જુદી જુદી નદીઓ છે, બધે અલગ અલગથી વહે છે, પરંતુ સાગરમાં મળીને એક થઈ જાય છે। એવી જ રીતે દેશ પ્રેમ સૌને ભારતવાસીઓને એક બનાવી દે છે। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक ही है। सार यानी तत्व, पंथ यानी संप्रदाय, निराले तो निराली, मंजिल तो ध्येय या उद्देश्य। धर्म अनेक है। ईसाई, क्रिश्चियन, पंजाबी,
सिख, ईसाई, ये सब क्या है? धर्म है। मुसलमान, ये सब अलग अलग धर्म है, पर उनका सार क्या है? उनका सार तत्व, उनकी शिक्षा एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग है, सभी संप्रदाय अलग अलग है, पर सबका ध्येय एक ही है। लेकिन सबका ध्येय एक ही है, मनुष्य को उन्नत बनाना। क्या है उनका ध्येय? मनुष्य को उन्नत बनाना। इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है। इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है, अपने देश की उन्नति करना, अपने देश की उन्नति करना। ધર્મો અનેક છે, ધર્મો અનેક છે, પરંતુ તેમનું સાર તત્વ એક જ છે. સંપ્રદાયો ભિન્ન ભિન્ન છે, સંપ્રદાયો અલગ અલગ છે, પરંતુ સૌનું ધ્યેય એક જ છે. તે ધ્યેય શું છે? મનુષ્ય જીવનને ઉન્નત બનાવવું. એવી જ રીતે સૌ ભારતવાસીઓનું લક્ષ્ય એક જ છે, દેશની ઉન્નતિ કરવી, દેશની ઉન્નતિ કરવી. तो विद्यार्थी मित्रों आपको मैंने सरल अर्थ समझाया और आपको समझ में आया होगा. तो अब हम कविता गान करेंगे. विद्यार्थी मित्रों, आपको मेरे साथ बोलना है. तो हम स्टार्ट करते हैं कविता. तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कविता गान करेंगे, तो आपको मेरे साथ भी गाना है. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निरालय सबकी मंजिल तो एक है. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. तो विद्यार्थी मित्रों, हमने कविता गान किया और मुझे आशा है कि आपने भी मेरे साथ गाया होगा. तो विद्यार्थी मित्रों, आपको इस कविता को 2 बार लिखना है और कंठस्थ करना है, और शब्दार्थ भी लिखना है और उनका स्वाध्याय भी. तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं. तब तक अस्तु. सत केवल साहेब.